एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और ये तैयारी हम कर रहे हैं, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट हो, एसटेट हो, यूपीटेट हो, तो सभी के लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 चरणों में बांटा है। ठीक है, तो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि नैतिक विकास यानी कि मॉरलिटी क्या होती है। मॉरलिटी जो होती है यानी कि नैतिक विकास, वो ये होती है कि कई बार हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस सिचुएशन में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या उसे ऐसे ही छोड़ के चला जाना चाहिए। सपोज़ आप रोड पे कोई एक्सीडेंट ही देखते हैं तो आपके अंदर कई सारी दुविधाएं होती हैं कि हमें उस जगह खड़े होकर के उस पर्सन की मदद करनी चाहिए या वहाँ से हट जाना चाहिए और हमें अपना काम से निकल जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मन में कई सारी दुविधाएं, सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि हमें रुक के उसकी मदद करना चाहिए, एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए और डॉक्टर्स के पास से जल्दी पहुंचाना चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि हमें क्या करना, हम निकल जाते हैं वरना पुलिस का चक्कर हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि नहीं चलो ठीक है, हम दूर से ही हम पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, हम ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते हैं और उसका काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारी सिचुएशन आई। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो आई वो किसके अंतर्गत आई, वो आई मॉरलिटी यानी कि नैतिक विकास के अंतर्गत। तो ऐसी सिचुएशन बच्चों में स्टार्टिंग से जो होती है, जो डेवलप होना शुरू होती है, उसी के बारे में डिटेल से इन्होंने बताया है, जो कि 6 चरणों में है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उन्होंने जो 6 चरण दिए हैं उनको 3 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें 2-2 चरण आते हैं। ठीक है, तो पहला है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जिसका आयु है, बच्चे की जो आयु होती है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चे इस चरण के अंतर्गत आते हैं। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। मतलब उसमें उनका अपना अगर लाभ है तो वो उसको कर लेंगे, हानि है तो उसे नहीं करेंगे। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यथा अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है दंड तथा आज्ञा पालन, अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे होते हैं, बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार करता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। मीन्स इस अवस्था में जो बालक अगर किसी कार्य को मानता है या करता है तो वो सिर्फ अपने आप को दंड से बचाने के लिए करता है, कि अगर वो ऐसा कर देगा सही से तो उसे टीचर्स के थ्रू या अपने मम्मी पापा के पेरेंट्स के थ्रू किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए वो ये काम सही से, जैसे सपोज उसे होमवर्क करना नहीं पसंद है बट वो जानता है कि स्कूल में जाएगा तो उसे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो इस वजह से वो ये होमवर्क कर लेता है। लेकिन उसका मन खेलने का ही है, लेकिन वो फिर भी होमवर्क करता है क्योंकि वो जानता है उसके पेरेंट्स या उसके टीचर उसे डांटेंगे। तो वो ये डांट या मार से बचने के लिए वो जो काम करता है उस स्टेज को कहते हैं दंड तथा आज्ञा पालन, अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आत्मरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए आत्मरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता
है। मीन्स उसको ये नहीं होता है कि मुझे यही करना है या ये नहीं करना है, उसे ये नहीं पता होता है, उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर उसे कोई कार्य जिसके बाद उसको पुरस्कार मिलता है तो वो ज़रूर वो कार्य कर देता है। सपोज आप छोटे बच्चों से कोई भी काम कहते हैं कि आप जाओ जा कर के अब ये सामान ले आओ, वो सामान सही है या गलत है वो उसे नहीं पता, लेकिन वो जा कर के ला कर के देता है। तो उसके बदले आप उसे 10 रुपये दे दिए, 5 रुपये दे दिए, बिस्कुट दे दिए तो वो खुश हो जाता है। तो इस तरह से अगर वो कोई व्यवहार करता है तो वो केवल पुरस्कार पाने के लिए करता है, उसे उसका खुद का नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। मतलब मीन्स प्राथमिकता इसमें होती है रिवॉर्ड की, कि उसे पुरस्कार मिलना है उस कार्य के बाद। अगला चरण देखते हैं। तो ये पहले चरण में हमने 2 अवस्थाएं देख ली, जो है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर जो है 4 से 10 वर्ष की अवस्था। उसके बाद परंपरागत नैतिक स्तर जो है 10 से 13 वर्ष। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। और इस स्तर के 2 भाग हैं, मतलब इस स्तर पर बालक थोड़ा समझदार होने लगता है, वह अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। चरण देखते हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। मीन्स जो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे नियमों को समझने लगते हैं और ये जानते हैं कि हमें कैसे अपने जो सोशल यानी कि सामाजिक दायरे में किस प्रकार से रहना है, कौन से नियम सही हैं, कौन से गलत हैं, वो सब समझने लगता है। कि मीन्स झूठ बोलना, चोरी करना ये सब गलत है और जो सही चीज़ें हैं वो उन्हें सही समझने लगता है और गलत को गलत समझने लगता है, नियमों को मानने लगता है। और जैसे जहाँ पर उसे लगता है कि ये नियम हम मान रहे हैं और ये नियम मानने से सारी चीज़ें सही रहेंगी तो उन नियमों को वो मानता है। और जहाँ पे लगता है कि अगर हम थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करके कुछ अच्छा हो रहा है तो वो चेंज करके कोशिश करने का प्रयास करते हैं बच्चे। और नेक्स्ट है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो अवस्था है, इस स्थिति में नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। अधिकार संरक्षण अभिमुखता के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। ये जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। ठीक है। इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों को ख्याल रखना, दूसरे के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मानदंडों को अपनाते हैं जो उन्हें माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। ठीक है। ये इस तरह से आप समझेंगे कि इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना आ जाती है तथा दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा रहती है। मीन्स सम्मान करने की, रेस्पेक्ट की फीलिंग आ जाती है कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने गार्जियन जो होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे घर में जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो मम्मी पापा ने हमें सिखाया है उसके अनुसार हम काम करेंगे तो हम एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन के रहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। मीन्स रेस्पेक्ट आ जाता है, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना आ जाता है, अपने से छोटों को मान सम्मान देना आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरुआत हो जाती हैं। जो है आपका ये चौथा चरण आ गया है, जो दूसरी स्टेज है उसका ये चौथा चरण है। मीन्स टोटल 6 चरण हैं, 2 चरण और बचे हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य 13 वर्ष से ऊपर। कोहलबर्ग के मत के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक हमारी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। मानव विकास की वृद्धि
एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विविध अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं। ठीक है, कौन से चरण हैं? इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे को जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल्य, अधिकारों या मूल्यों का संरक्षण करते हैं। मीन्स अगर उदाहरण स्वरूप जैसे आपने देखा कि व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, लेकिन नियम क्या है कि हमें चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, ये सब गलत होता है। बट यहाँ पर उसने उस नियमों को वहीं तक माना जहाँ तक वो उसका बच्चा सुरक्षित रहा। जब उसका बच्चा सुरक्षित नहीं रहा, उसे लगा कि मेरा बच्चा नहीं बच पाएगा, तो उसने नियम को तोड़ के अपने बच्चे को बचाना जरूरी समझा और सोचा कि अगर मैं थोड़ी सजा पाल लूँगा और मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा तो वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि जो कानून होता है उसको लोग अपने हिसाब से फॉलो करने लगते हैं कि जहाँ तक लगता है कि हाँ हम कानून के अंडर में रह के सारी चीज़ें हमारी सही हो रही हैं तो उतनी दिन तक वो कानून को पालन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा कंडीशन में हमारे कुछ काम बिगड़ रहे हैं तो उससे वो तोड़ने का प्रयास करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए। तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करिए। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाते। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। इस सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की जो अवस्था होती है इसमें कहीं ना कहीं बहुत ये अलग लेवल का होता है। मीन्स बच्चे इसमें किसी के व्यवहार से इंस्पायर होते हैं, जैसे किसी को अपना आइडल मानते हैं और उसी की तरह बनना चाहते हैं। तो इसी कंडीशन में वो चाहते हैं कि मैं कैसा व्यवहार करूं कि मैं अपने आइडियल की तरह बन पाऊं। जैसे कुछ लोग अपने मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की यह जो सबसे ऊंची अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की जो आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो यह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपने भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। मीन्स बच्चा इसमें इंस्पायर होने लगता है और या प्रभावित होने लगता है, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है और ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होने लगती है। कोहलबर्ग मानते हैं कि ये अवस्थाएं एक क्रम में चलती हैं और उम्र से जुड़े हुए हैं। 9 साल की उम्र से पहले बच्चे पहले स्तर पर काम करते हैं। अधिकतर किशोर तीसरी अवस्था में सोचते पाए जाते हैं, पर उनमें दूसरी और चौथी अवस्था के सोच विचार के कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। आई थिंक आपको ये अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी अच्छे से और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आगे वीडियो में हम देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कुछ अन्य अवस्थाएँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।